समाचारों के अगले चरण में विधानसभा केंद्र में कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत सिंह ने अपने विजयी होने की उम्मीद जताई है। पिछले कई वर्षों में लगातार 3 बार विधायक रह रहे तथा मंत्री रह रहे अजीत सिंह का दबदबा एक अलग ही नजारा उधारबन क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। उधारबन के सार्वजनिक विकास तथा राजमार्ग के निर्माण, पुल के निर्माण सहित कॉलेज व दूसरे परिसेवाओं के निर्माण में अहम भूमिका रहा है। हाल ही में पिछले चुनाव में लगभग 3000 मतों से वे हारे थे। इस बार उनका अपना आत्मविश्वास है कि आम जनता उनके पक्ष लेगी। कांग्रेस के उन्नयन व प्रगति की धारा को सामने रखते हुए वे आम जनता की सेवा में जुटे रहेंगे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर अपना मतों का बखान किया। सबसे बड़ा बात है, राजनीति में रहने से आम लोगों से लगाव रखना है, आम लोगों के साथ हमेशा बात करना है। कभी भी आम लोग गुस्सा भी करता है, कभी भी आम लोग बहुत प्यार से भी काम करता है। तो दोनों साइड देखकर ही काम करने से तब कोई आदमी सफल हो सकता है। मैं बहुत कम उम्र में विधायक बन गया था और मेरा मेन जो गार्जियन है, मेरे बड़ा पिताजी जगन्नाथ सिंह जी थे, उनका साथ रहते रहते सीखने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। राजनीति में आपको काम सीखना पड़ता है, काम सीखने से तकलीफ कम होता है और काम करने में मज़ा भी आता है। तो अभी जन समर्थन किस प्रकार है आपका? क्योंकि कुछ लोग जन संपर्क ऐसा है कि मैं तो बचपन से ही जन संपर्क करता हूँ, तो मेरा जन संपर्क तो अच्छा ही है, पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है। बीच बीच में कुछ गड़बड़ होता है, बस सही है, होने से भी ज़्यादा नहीं था। लास्ट टाइम में देखिए थोड़ा वोट से मैं हार गया, जबकि इतना हवा था अपोजिशन पार्टी का, तभी भी मैं थोड़ा वोट से हारा है। तो बात है, मैं वहाँ पर कॉलेज बनाया, ब्रिज बनाया, थाना नहीं था, थाना बनाया, हाँ ये सब बहुत कुछ चीज़ था। इसीलिए और भी रास्ता का काम किया, पीएचई का काम किया बहुत। पीएचई नहीं था उतना पानी वाला। अभी तो देखिए बात ऐसा है, जल है, नल है, जल नहीं है। ये क्या जल जीवन प्रकल्प में बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ है, लेकिन जितना पानी मिलना चाहिए उतना आदमी लोग को नहीं मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के जो राजमार्ग है उनके विकास पर भी कई सवाल या निशान लग रहा है। तो आप अगर विधायक बनते हैं तो इन जरूर मेरा तो काम ही वही है, डेवलप करना, ये करना, वो करना। जैसे आप देखिए रंगपुर का जो ब्रिज है सदरघाट का, उसमें मैं ही सबसे ज़्यादा दौड़ा हूँ। उसमें सब मैंने मुझे मदद की है, तोरण गोभी मदद किया है, पवन सिंह घटवार मदद किया है, तब जाके ब्रिज बना है। तो इसे काम तो करने के लिए लगता ही है, सहयोग तो लगता है। अपने आप तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना, तो इनिशिएटिव में लेता हूँ। एक अहम सवाल है कि जो राजीव ग्वाला हैं, आप लोग एक ही चाय श्रमिक यूनियन के, लेकिन वे लक्ष्मीपुर से आकर उधारबन में खेल रहे हैं, जो कि यहाँ के 8 जाने माने व्यक्ति उनके साथ जुड़े हुए नहीं है, 10 लोग कुल नहीं है। तो ये जो बाहर से आकर उस जगह पर प्रार्थी का उम्मीदवार होना और इतनी बड़ी चुनाव में लड़ना, ये क्या प्रभाव पड़ सकता है? ये तो बात है, तो उनका पार्टी का बात है। अब तो पता हम लोग का साथ है नहीं, वो चले गए बीजेपी में। तो बीजेपी की पार्टी का आदमी, उनका पार्टी का क्या बोलता है, क्या भाव, वो बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। प्रमुख प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हो? देखिए राजनीति ऐसा एक चीज़ है, उसमें कब कौन प्रतिद्वंदी बन जाए ठीक नहीं है। आप देखिए इंदिरा गांधी के साथ राजनारायण का भी टक्कर हुआ, तो इसलिए कोई जीवन में नहीं सोचा कि इंदिरा गांधी के साथ राजनारायण टक्कर होगा, राजनारायण जीत जाएगा। इसलिए राजनीति बहुत दूसरा तरफ का चीज़ है, उसमें किसी से किसका टक्कर होगा ये एक मतलब वो वोटर ही बता सकता है। भाजपा सरकार चाय श्रमिकों के उन्नयन की कितना ही बात क्यों न कर ले, लेकिन अगर 10 साल या 30 साल की बात करें तो 30 साल में चाय श्रमिकों के उन्नयन के लिए आपने कई संघर्ष किए, कई परिणामों को वास्तवायन किया। अंत में कुछ लुत्फ भाजपा सरकार ने भी उठाया जो परिणाम आप लोगों का था। तो आप क्या समझते हैं कि चाय श्रमिक जो हैं वे कांग्रेस के दल की ओर कैसे झुक रहे हैं? बात ऐसा है, देखिए अभी पीएफ है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, वो जितना स्कीम है कांग्रेस का टाइम में बना हुआ है, जितना आयन हुआ है सब आयन कांग्रेस के टाइम में हुआ है। आयन टू से फाइट किया है और कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस सरकार दिया है। लेकिन बीजेपी सरकार में एक कोई आयन ऐसा नहीं बना है श्रमिक के स्वार्थ में, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी लास्ट टाइम आए थे तो बोले 350 रुपया, 351 रुपया हजीरा होगा, आज तक हुआ ही नहीं। प्रॉब्लम तो बहुत सारा है, बगान का लड़का लड़की की नौकरी का जो सवाल है, लड़का लड़की की नौकरी सबको, बहुत आदमी को नौकरी मिला ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम तो है। बोलो भाई, आप तो सब लोग जानता है सिंडिकेट हर जगह चल रहा है, चलने से क्या होगा? जो आदमी एक्शन लेने वाला वही एक्शन नहीं लेगा, तो आप चिल्ला के हम चिल्ला क्या कर सकते हैं?
अंत में जानना चाहूँगा आपसे, जो आम जनता है उदाहरण बन के, जो आपके जनदर्दी हैं, जिनका आपका काफ़ी एहसान रहा है अपने कर्म जीवन में 30 साल के करियर में, तो उन्हें आप इस चुनाव में क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको यही अपील करना चाहता हूँ, हर साल जैसे वो हमको वोट देते हैं, इस साल भी मुझे हेल्प करें। और मेरा विश्वास है इस साल हम लोग का फील्ड ठीक है और आशा है हम लोग जीत सकते हैं। धन्यवाद सर।